नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं देवदत्त चौबे और आपके लिए लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन ऑफ द डे नाम की एक सीरीज़ जो लगातार चलेगी यूपी टीईटी या सीटीईटी के एग्ज़ाम तक। और उसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कुछ अलग अलग क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जिस ओर आपका आमतौर पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि सरल सरल सवाल तो आप लगाते रहते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा हट के सवाल होते हैं आप उन्हें छोड़ देते हैं कि चलो एक दो नंबर अगर कट भी जाएंगे तो क्या ज़्यादा बुरा हो जाएगा। लेकिन एक दो नंबर ही पास कराते हैं और एक दो नंबर ही फेल कराते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप अपने परिवेश में देखें कि जो लोग फेल हो रहे हैं उनके क्या नंबर हैं, तो फेल होने वालों के नंबर ज़्यादातर 88, 89 या 87 नंबर हैं। कोई भी 60 नंबर ला के फेल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है एक दो नंबर में ही कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तो आखिर जहाँ पे चूक हो रही है, मैथ्स आपका एक मजबूत विषय है या कमज़ोर विषय भी है, तो आखिर हर सवाल को लगा के जाइए ताकि आप मैथ्स में कम से कम गलती ना कर सकें। एक बड़ा अजीब सा सवाल, करीब शायद एक बार पिछली बार की टीईटी में या उससे पहले की टीईटी में ये सवाल आया था यूपी में। आप देखिए ज़रा इस प्रश्न को, कितना शानदार प्रश्न है। पहले आप अपना जवाब दीजिए, वीडियो को रोकिए, सबसे पहले वीडियो रोको, वीडियो रोक के जवाब बताओ और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। अगर रटा है सवाल तो कोई फायदा नहीं, बाकी समझ के बताओ। चलिए, वीडियो आपने रोक दिया होगा, टिक भी लगा दिया होगा और अब मेरे सॉल्यूशन का आप इंतजार भी कर रहे होंगे। सवाल यह है कि यदि x और y दो शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो x² प्लस y² प्लस xy का मान क्या होगा। पहली बात तो आपको शून्येतर का मतलब ही नहीं छपा होगा कि आखिर ये क्या है। देखिए, x और y दो शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो। इंग्लिश में कहते हैं इसे नॉन जीरो। यानी अगर किसी चर का मान शून्येतर है, इसका मतलब है कि वो शून्य नहीं है, इसके अलावा सब कुछ है। और सब कुछ भी कैसे? वो कह रहा वास्तविक संख्या, ये भी लिखा। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सवालों में, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब x का मान जीरो भी नहीं है और वास्तविक संख्या भी है। ऐसा नहीं है कि काल्पनिक संख्या हो, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो, मैं कह रहा हूं वो वास्तविक भी है लेकिन नॉन जीरो है। यानी जीरो के अलावा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं है, जीरो, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसने पूछा है कि बताओ x² प्लस xy प्लस y² का मान जो भी होगा, ऋणात्मक भी चलेगा भैया, -4 भी आप रख सकते हैं, x की जगह कुछ भी रखिए, केवल वो जीरो ना हो, क्योंकि क्या लिखा है, शून्येतर, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। x और y के कुछ मानों के लिए कभी कभार जीरो भी हो सकता है, या हमेशा धनात्मक होगा, या धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बताइए, देखिए कैसे समझिए इस सवाल को। पहली बात तो आप ये देखिए कि अगर हम x का कुछ भी मान ले लें, कुछ भी जीरो के अलावा, चाहे पॉजिटिव मान ले लें चाहे नेगेटिव मान ले लें, आप मुझे खुद बताइए कि यदि हम उसका वर्ग करने बैठ जाएंगे तो उसका वर्ग हमेशा कितना आएगा? आप स्वयं बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने -3 ले लिया, तो -3 का वर्ग कितना आने वाला है? -3 का वर्ग आने वाला है +9। और अगर मैं +3 का भी वर्ग करूंगा तब भी कितना आएगा? 9। यानी मैं चाहे x का मान धनात्मक ले लूं चाहे ऋणात्मक ले लूं, उसका जब मैं वर्ग करूंगा उस समय तो वो क्या आएगा? धनात्मक ही आएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। कि मेरा इस पद में जो मान होगा, ये जो बहुपद है या त्रिपद है, इसमें x² का मान हमेशा भैया क्या आएगा? धनात्मक, क्योंकि x का मान मैं चाहे जो रख लूं उसका वर्ग करूंगा तो वो धनात्मक हो जाएगा। इसके साथ साथ y² का मान भी क्या आएगा? धनात्मक, क्योंकि y का मान आप धन का भी रख दीजिए 5 तब भी प्लस का 25 आएगा, और अगर आप ऋण का 5 रख देंगे तो ऋण के 5 का स्क्वायर भी क्या आएगा? आप खुद बताओ, 25। यानी आने वाला तो धनात्मक है, तो ये मान भी धनात्मक मिल गया, ये मान भी धनात्मक मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो एक्स वाई दिख रहा है आपको, इन दोनों में अगर दोनों धनात्मक हुए एक्स और वाई, तो इसका मान धनात्मक आएगा। उस कंडीशन में इस पूरे का मान क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि धनात्मक, धनात्मक और धनात्मक अगर तीनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो अंत में मान क्या आने वाला है? धनात्मक। लेकिन कौन कह रहा है ये दोनों धनात्मक हैं? हो सकता है ये भी नेगेटिव हो और हो सकता है ये भी नेगेटिव हो, एक्स भी नेगेटिव हो, वाई भी। इस कंडीशन में क्या हो सकता है? ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, और ऋणात्मक ऋणात्मक का गुणा जब भी होगा तो आप जानते हैं माइनस और माइनस का गुणा होने के बाद क्या हो जाता है? प्लस। तो इसका मतलब है ये अभी भी प्लस आ रहा है, तो इसका मान हर कंडीशन में अभी क्या मिल रहा है? प्लस मिल रहा है। लेकिन एक कंडीशन और बची अभी, कि हो सकता था कि मैं x का मान ले लेता धनात्मक, लेकिन y का मान मैंने कैसा ले लिया है? ऋणात्मक। मान लीजिए x मैंने ले लिया है धनात्मक और y को ले लिया है नेगेटिव, तो प्लस का और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां वाला नंबर अब कैसा आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है, या नहीं आएगा? बिल्कुल। तो आपको ये बहुत अच्छे से आज याद कर लेना है कि यदि दो संख्याओं
के वर्गों का योग किया जाए, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग किया जाए और दोनों संख्याओं का गुणनफल किया जाए, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा उनके गुणनफल से बड़ा होता है, बशर्ते वे दोनों संख्याएं जीरो ना हो। मेरी बात फिर से सुनिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग दोनों संख्याओं के गुणनफल से हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि अगर ये मान बड़ा हो गया, अगर ये मान बड़ा हो गया और ये मान कहीं भी छोटा हो गया किसी भी रूप में, तो आप जानते हैं कि बड़े में से अगर छोटे को घटाया जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई भी करने की नौबत आ जाए, तो इसके बावजूद भी ये मान कैसा आने वाला है? धनात्मक, क्योंकि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है तो हमेशा कैसा उत्तर आता है? धनात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका मान हमेशा कैसा होने वाला है? धनात्मक। ये बात आप समझ पाए? ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत आसान सी बात मैंने बोली है, केवल इतनी बात आपको सीखना है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से ज्यादा होता है। इसका मतलब है अगर ज्यादा में से आप कम को घटाएंगे तो हमेशा उत्तर कैसा आएगा? हमेशा धनात्मक। अब हमेशा ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता था, असंभव। जब ये हमेशा धनात्मक आ रहा है तो हमेशा ऋणात्मक कैसे आ सकता भाई? ये तो प्लस का आने वाला है, ये नेगेटिव भी आ जाए तो भी ऋण नहीं हो रहा, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत था। एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए ये जीरो हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। जीरो तो तब होगा ये जब एक्स भी जीरो हो, वाई भी जीरो हो। जब दोनों जीरो हो जाए तब ये जाके जीरो की स्थिति बन सकती है। ठीक है, तो अभी भी ये ऐसी कंडीशन में नहीं आने वाला है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमेशा धनात्मक तो सही हो गया, बाकी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, तो हम कह रहे हैं कि ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या है? धनात्मक। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो केवल और केवल हमारे पास एक ऑप्शन बचा। जिन लोगों ने भी जवाब दिया था हमेशा धनात्मक, वे बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया। देखिए, पूछा कुछ भी जा सकता है, जरूरी नहीं यही सवाल आए। वो कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा? हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक या कुछ भी। तो भैया यहां भी याद रखो यार, ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा है। ये भी हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब तुम खुद सोचो यार कि चाहे x पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो इसका मान चाहे नेगेटिव हो जाए चाहे पॉजिटिव हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें अच्छे से पता है कि इन दोनों के वर्गों का योग ज्यादा है x और y के गुणा से। x और y के वर्गों का योग x और y के गुणा से ज्यादा है। तो चाहे यहां पे माइनस आ जाए चाहे प्लस आ जाए, हमें गारंटी के साथ पता है कि मान तो हमेशा क्या आने वाला है? धनात्मक। तो अगर ये पूछा जाए तब भी धनात्मक आएगा, और अगर कभी ये भी पूछ लिया जाए तब भी धनात्मक आएगा। हाँ, उस कंडीशन में बदल सकता है जब कभी कभार यहां पे क्या लगा दिया जाए? माइनस। फिर डिपेंड करेगा, फिर कभी कभी धनात्मक हो सकता है कुछ मानों के लिए, कभी कभी कुछ मानों के लिए क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन शून्येतर है संख्याएं, आप दोनों में से एक को तो छोड़ो, दो को तो छोड़ो, किसी को भी शून्य नहीं ले सकते हो। अगर आपने जीरो ले लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो जीरो ही आ जाएगा। क्या मतलब हुआ? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको ये सीरीज थोड़ी बहुत अच्छी जरूर लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप आगे किन सवालों को मैं लेकर आऊं, ये सलाह और परामर्श मुझे दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा, वहां आप आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है। आप चाहें तो इसे अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं इन सवालों को जिनको इसकी वास्तव में बहुत ज़रूरत है, जो मैथ्स में वीक महसूस कर रहे हैं, या उन दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं जो पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके फिर भी एक दो सवाल गलत हो रहे हैं। तो ऐसे सवालों को उन्हें भेजिए ताकि वो ये सवाल भी लगा लें। बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को ऐसे क्वेश्चंस भेजेंगे, बहुत मजा आएगा और आपके भी बहुत अच्छे अंक आएंगे। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।